नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की लीलामृत, भगवान की लीला अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना ही बहुविधि सब संता। भगवान हरि अनंत है, उनकी लीला अनंत है, उनकी कथा अनंत है। उनकी लीला पूर्ण रूप से कोई भी वर्णित नहीं कर सकता और बहुत प्रकार से, भली भांति प्रकार से, सम्यक प्रकार से, अपनी यथाधीतम यथामति, जैसा जो जिसने जितना अध्ययन किया है, सीखा है, सुना है, उतना उतना कहाँ ही सुना ही बहुविधि सब संता। बहुत प्रकार से संत लोग फिर भी भगवान का वर्णन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के अवतरित होने से पूर्व में क्या हुआ ब्रह्मांड में, एक समय पर पृथ्वी देवी जो हैं वो जब अत्यंत पाप से पीड़ित हो जाती हैं, पापियों के पाप से और असुरों के प्रभाव से, तो बहुत ज़्यादा उद्विग्न होने लगती हैं। उस समय उनका भूभार बहुत बढ़ जाता है और भूभार से पीड़ित हो जाती हैं। भूभार पीड़िता पृथ्वी गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास जाती हैं। देवताओं के पास वे गईं और देवताओं के पास जाके प्रार्थना करी कि मेरे कष्ट का निवारण करो। देवताओं के पास कष्ट का निवारण नहीं है, क्योंकि देवता ही कई बार असुरों से परास्त होते हैं। देवता लोग सारे मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने बोला मेरे पास भी इसका उपाय नहीं है। और ब्रह्मा जी ने शिव जी के साथ में लेकर के सारे देवताओं को गए भगवान विष्णु के पास में। भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, पृथ्वी देवी अत्यंत पीड़ित हैं, उद्विग्न हैं और बहुत क्लेश मतलब क्लांत, बहुत ज़्यादा थकी हुई महसूस करनी। क्यों? क्योंकि ये असुरों का इतना प्रभाव बढ़ चुका है पृथ्वी पे और बहुत प्रकार के असुर पृथ्वी देवी को कष्ट दे रहे हैं। पृथ्वी देवी को कष्ट कब होता है कि जब कोई मनुष्य रूप धारण करके भी मनुष्य का कर्म ना करके, दैवीय संपत्ति ना धारण करके आसुरिक संपत्तियों को धारण करता है जो मनुष्य, ऐसे व्यक्ति के द्वारा भूभार पीड़ित हो जाती है। भू जो देवी हैं वो बहुत ज़्यादा पीड़ित होती हैं भार से, ऐसे पापी लोगों का। हाँ, ये शाम न विद्या न तपो न ज्ञानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म ते मर्ते लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि ऐसे मनुष्य रूप में स्थित रहने वाले लोग जो मनुष्य रूप में हैं पर मृग का कार्य करते हैं, अर्थात पशु जैसा कार्य करते हैं, जिसके अंदर न तपस्या है, न दान है, न तप है। ऐसा मनुष्य तो जो केवल खाने 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 खाने, सोने 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 सोने, मैथुन 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 मैथुन, निद्रा निद्रा निद्रा, इसमें ही केवल लगा रहता है। आहार निद्रा भय मैथुनम, वो पशु के तुल्य है ऐसा मनुष्य। और ऐसा मनुष्य जिसके अंदर न तप है, न विद्या है, न दान है, न दयान है, न धर्म है, न गुण है, कोई भी भगवत भक्ति के चिन्ह नहीं है, केवल एक भगवत भक्ति का दिखावा है, ऐसा व्यक्ति तो जीते जी क्या है, मिथ्याचारी सा उच्यते। भगवान ने उसकी गीता में मिथ्याचारी बोल दिया कि जो वास्तविक में जो ऊपर से ढोंग करता है, दिखावा करता है और उसके हृदयांतर्गत भक्ति देवी का वास नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या है, मिथ्याचारी सा उच्यते। मिथ्याचारी, झूठा आचरण करने वाला, है ना। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मिथ्याचारी कहा गया। तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जब यही हद पार हो जाती है, जब क्यों यही महान असुर और राक्षस बन जाते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। ऐसे लोग राक्षस प्रवृत्ति को धारण करते हैं। ऐसे राक्षस प्रवृत्ति को धारण करने के कारण ऐसे मनुष्यों के द्वारा, जो मनुष्य रूप में होकर के पशु जैसे ही होते हैं, पशुवत आचरण करते हैं, उनके खाने उठने बैठने का कोई नियम विधि निषेध नहीं होता है, कुछ भी करते हैं, तो ऐसे मनुष्य द्वारा भूख जब पीड़ित होने लग जाती है, तब भगवान के पास पृथ्वी देवी गौ का रूप धारण करके जाती है। तो वही स्थिति आ। तो ब्रह्मा जी सब मिलकर के प्रार्थना करी भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु ने कहा कि इस बार मैं भी जिनका अंश मात्र हूँ, वे प्रभु स्वयं इसका निवारण करेंगे। और वे कौन हैं? वे स्वयं भगवान कृष्ण हैं, परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्ण भगवान स्वयं। उन्होंने कहा कि वो परिपूर्णतम भगवान हैं और जितने भी अवतार आदि सब होते हैं सब उन्हीं के द्वारा होते हैं। रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत्। बोले अनेक अनेक जितने भी अवतार हैं सब उनके अंशावतार होते हैं, कोई कलावतार होते हैं, कोई आवेशावतार होते हैं, कोई पूर्णावतार होते हैं, परंतु परिपूर्णतम अवतार जो हैं वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। स्वयं भगवान कृष्ण एकले ईश्वर अद्वितीय नंदात्मज रसिक शेखर। कि वो अद्वितीय नंद आत्मज रसिक शेखर भगवान स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं। वो श्याम सुंदर ही इस बार पृथ्वी देवी का ये इनको सुख प्रदान करेंगे और वो सुख प्रदान करने के लिए वे स्वयं अवतरित होकर के आएंगे। हम सभी उन्हीं के पास चले। अब ब्रह्मा जी की ये बात सुन करके ब्रह्मा जी ऐसे हाथ रख के सोचने लगे कि प्रभु, मैंने तो आप तक जितनी मेरी बुद्धि है, ज्ञान है, वहां तक मैंने जाना है कि आपसे ऊपर कोई नहीं है, पर आपसे ऊपर भी कोई उत्कृष्ट परमेश्वर हैं जो किसी और
ऊपर वाले लोक में और विराजते हैं, आपसे ऊपर कोई लोक है और आपसे ऊपर भी कोई परमेश्वर है। बोले हाँ, मुझ में और मैं उनमें कोई अंतर नहीं, मैं उनका अवतार हूँ और मैं उनका अंश स्वरूप हूँ और वे मेरे भी मूल हैं। वो मूल स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी ने बोला तो प्रभु उनके बारे में बताने कृपा करें। बोले उनके धाम हम सब चलते हैं, आप चिंता करो। बोले हम लोग जाएंगे। बोले हाँ, आप सबको लेके जाऊंगा। तो भगवान विष्णु ने एक जलयान द्वारा सभी देवताओं को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, सबको जलयान में उसमें बैठाया और इस ब्रह्मांड के अंदर एक जो छिद्र है, उस छिद्र से होकर के जहाँ विरजा का तट है, उस विरजा के तट पे पहुंचे और सबको लेकर के। और विष्णु भगवान ने सभी को जलयान में से जब दर्शन कराया तो उन्होंने सबने देखा कि नीचे हमारा जो ये ब्रह्मांड है, जब वो ब्रह्मांड से परे निकल गए तो ऊपर विरजा सागर में पहुंच गए। विरजा सागर में, जिसको विरजा नदी भी बोलते हैं, उनको वो कारण सागर भी कहते हैं। तो कारण सागर विरजा नदी में जब पहुंच गए, वहाँ जाकर के जब देखा तो अनेक ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे थे विरजा नदी में। अब उनको देख करके तो उनका हृदय अशांत हो गया एकदम। अरे ये क्या है, इतने सारे ब्रह्मांड, मतलब हम लोगों के अलावा और भी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। इसे इसको देख करके आगे बढ़ते चले गए। आगे जाकर के उन्होंने प्रकाश पुंज देखा, ऐसा प्रकाश पुंज कि सबकी आंखें चौंधिया गई, ऐसे चिलमिलाने लग गई सबकी आंखें। जैसे हम लोग कभी सूर्यदेव को दर्शन करें तो आंखें कैसी हो जाएंगी ना, इसी प्रकार से एक सूर्यदेव वो करोड़ों सूर्यों के समान उसमें प्रकाश उद्भासित हो रहा था। हमारी नहीं, देवताओं की भी आंखें उस समय चौंधिया गई और आंखें सब ऐसे करने लगे। जब उस प्रकाश पुंज को उन्होंने प्रणाम किया और उस प्रकाश पुंज को प्रणाम करके जब आगे निकले तो करोड़ों वो विरजा के अंदर से, विरजा रिवर को जब उन्होंने पार कर रहे थे तो उसका करोड़ों योजन दूरी थी विरजा की उस तेज से। और उस तेज को पार करके उन्होंने ऊपर देखा तो सदाशिव धाम और आगे वैकुंठ आदि लोगों को पार करते हुए उन्होंने ऊपर गए। ऊपर जाते वो सब, और भगवान विष्णु सब बताते जा रहे थे। बोले ये देखो। आगे निकलते जब देखा उन्होंने, आगे जाकर के महान फणधारी कौन? भगवान शेषनाग, जिनके की सहस्र फण थे। वो सहस्र फणधारी भगवान शेषनाग को उन्होंने दर्शन किया। उन्होंने सब उनको प्रणाम किया, शेष जी को प्रणाम किया। शेष जी को प्रणाम करके देखा शेष जी की ही गोद में एक धाम प्रकाशित हो रहा था, उसका नाम था गोलोक। और उस गोलोक धाम के अंदर जब उन्होंने, देवताओं ने अपना जो यान आदि था वो सब रोक करके वहीं और वहाँ से आगे की यात्रा कर रहे थे, उसी समय जब उस धाम के एंट्री गेट पर पहुँचे, प्रवेश द्वार पर पहुँच करके उन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया, परंतु वहीं पर अन्य स्थानों पर द्वारपाल लगे होते हैं भगवान के। जैसे भगवान विष्णु के धाम में, जब नारायण के धाम में वैकुंठ में जा रहे थे कौन? सनत कुमार आदि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उस समय पर उनको 2 द्वारपाल मिले, जय और विजय। तो द्वारपाल थे, हाँ? मेल थे, फीमेल नहीं थी, है ना, मेल थे। पर इधर द्वारपाल नहीं मिले, यहाँ द्वारपालिकाएं मिली। और द्वारपालिकाओं ने, देवताओं ने अंदर जाने का प्रयास किया। द्वारपालों ने बोला ठहर जाओ, थोड़ा रोकिए, ID पासपोर्ट। भाई जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ भी लगता है ना। अब यहाँ तो देवता लोग एक ब्रह्मांड से, एक भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में गए हैं, तो बोले दिखाइए। दिखाने का अर्थ ये था कि वो पूछने लगी कि आप कहाँ से आए हो। और तभी जाकर के एक सखी जो द्वारपालिका थी वो अंदर चली गई धाम में। अंदर जाकर के उन्होंने सखी सतचंद्रानना को बताया कि सतचंद्रानना जी कुछ देवता लोग आए हैं और वो अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उन्हें द्वार पर रोक दिया है। और वो द्वारपालिका इतनी सुंदर थी कि उनको देख करके ही देवताओं का मन अपनी अप्सराओं आदि से ऊब गया। बोले हमारे यहाँ की जो अप्सरा आदि है सब तो इनके सामने कुछ नहीं है। और वहाँ से उन्होंने, जब सतचंद्रानना ने अंदर सुना कि देवता लोग आए तो बाहर आई तो सतचंद्रानना अत्यंत गोरी, कपूर जैसे वर्ण की गोरी थी, जैसे 100 चंद्रमा की कलाओं को भी वो पराजित कर दी थी, ऐसे इनको सौंदर्य। सतचंद्रानना ने हाथ में बेंत की छड़ी ले रखी थी और उनके वस्त्र जो थे पीले वर्ण के थे। और वो बाहर आई, देवताओं से आकर के बोला कि आप कौन से ब्रह्मांड से आए हैं। और देवताओं ने बोला हम कौन से ब्रह्मांड से आए हैं। देवता लोग चकित रह गए। देवताओं ने पूछा कि क्या और भी कोई ब्रह्मांड है, और हम तो एक ही ब्रह्मांड से आए हैं। बोले आप लोग ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि कभी अपने घर से बाहर कभी निकले ही ना हो। अरे आप जिस ब्रह्मांड से आ रहे हो, यहाँ विरजा में तो करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, जरा नीचे देखो। तो उन्होंने जरा नीचे दृष्टिपात करी तो दिखाई दिया देवताओं को करोड़ों ब्रह्मांड, जिनको वो देख करके पहले आ भी रहे थे, बीच में विस्मृत हो गया कहीं।
तो विस्मृति हो गई, अभी दोबारा स्मृति कराई, बोले नीचे देखो विरजा में कितने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं यहाँ से वहाँ, आप कौन से हो? तो उन्होंने देखा हम कौन से हैं, क्या बता मैं, उनको आइडेंटिटी पता नहीं चली। अब बोलोगे कि देवता लोगों को कैसे पता नहीं? अरे भाई, जैसे एक बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब के अंदर आप 50,000 फुटबॉल डाल दो, 50,000 फुटबॉल डाल दो, और सबकी अपनी अपनी निजी निजी फुटबॉल होगी, है ना। अब वो 50,000 फुटबॉलों में से आपसे बोला जाए आप इसमें किसमें तालाब में फुटबॉल बढ़िया, आप बोलो इसमें से आपकी फुटबॉल इसमें से कौन सी है, तो आप कैसे बताओगे? वो लुढ़क रही हैं सारी फुटबॉल्स। अब ऐसे ही वो फुटबॉल को जब आप नहीं पहचान सकते, तो वो फुटबॉल नहीं, वो ब्रह्मांडों की संख्या तो करोड़ों के अंदर है ना। तो विरजा सागर इतना बड़ा है और विरजा नदी के अंदर इतने विशाल विशाल ब्रह्मांड ऐसे ही लुढ़क रहे हैं, जैसे कि एक तालाब के अंदर करोड़ों करोड़ों गेंदों को आप डाल दो तो ऐसे ही लुढ़क रही है। आपकी गेंद कौन सी है तो पता नहीं चल रहा, सारी एक जैसी दिखाई दे रही। ऐसे ब्रह्मांड को ये विवरण सुन के कि इतने सारे ब्रह्मांड हैं, देवता लोग चकित रह गए। इनको चकित देख करके ब्रह्मदेव भी और मन में सोचने लगे कौन से ब्रह्मांड से आए, बता नहीं पा रहे हैं। भगवान विष्णु लेकर के गए थे, तो इसलिए मैं भगवान ने सबको आश्वासन देते हुए बोला मैं बताता हूँ। बोले सत्यचंद्र नाना आप सुनिए कि हम किस ब्रह्मांड से आए हैं वो सुनो। बोले जिसमें तत्र भगवतः साक्षात् यज्ञलिंगस्य विष्णोर्विक्रमतो वामपादांगुष्ठनक निर्भिन्नोर्ध्वंडकटाः विवरेणान्तः प्रविष्टा या बाह्य जलधारा तथैव लकनंदा दक्षिणेन ब्रह्मसदनात् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटात् दैमकूटात् न्यतिरपथतरं हसालोठयन्ति भारतमविवर्षं दक्षिणस्यां दिशि जलदिमपि प्रविशति अस्यां स्नानार्थं च गच्छतः पुंसा पदे पदे स्वमेध राजसूयादीनां फलं न दुर्लभमिति। ये परिचय दिया उन्होंने। बोला जिस ब्रह्मांड में तत्र भगवतः भगवान ने वामन रूप धारण करके उस ब्रह्मांड में राजा बलि के समय पे जब पृथ्वी अपने पगों को नाप रहे थे, पृथ्वी पे एक पग रखा था दूसरा, तो ऐसे ब्रह्मांड को नापते समय उनका जो वाम अंगुष्ठ वाम चरण के अंगुष्ठ का प्रहार हुआ था ब्रह्मांड में, उसमें छिद्र हो गया था, उसमें एक जलधारा अंदर प्रविष्ट हो गई थी। उस ब्रह्मांड से हम आए हैं जिसमें भगवान ने वामन रूप धारण करके ब्रह्मांड का भेदन किया था और जिसमें भगवान ने कृष्णिगर्भ रूप में अवतार लिया था। ऐसे जब दिया तो उन्होंने भगवान विष्णु की बहुत सराहना की कि आप जानते हैं, बहुत जानकार। सत्यचंद्र झुक गई और उनको बोला कि ठीक है आप अंदर आ सकते हैं। आपने अपना परिचय दे दिया, क्योंकि हम ऐसे वैसे व्यक्ति को अंदर जाने नहीं देते, इसलिए हमने ये जानकारी के लिए पूछा कि आप कौन से ब्रह्मांड से आए, तभी तो। नहीं तो जैसे होता है ना, जैसे मान लो आपके यहाँ कोई अजनबी आ जाए, अब जब तक वो किसी अजनबी को तो हम अपने घर में प्रवेश करते देते नहीं है। कोई भी आएगा, सीधी सी बात है ना, उससे पूछेंगे कौन हो आप, कहाँ से आए हो। यदि उसने बता दिया कि अरे मैं आपके जो मामा हैं उनके मित्र हैं, उनका छोटा भाई हूँ, ऐसे करके कुछ संबंध बता दिया, तब आप समझ जाते हो अच्छा ठीक है, कहीं ना कहीं अपने ही कनेक्शन में व्यक्ति, तब आप एंट्री बोली आइए बैठिए, फिर उनके चाय नाश्ता पानी जो भी कराते हैं। तो ऐसे ही इनको आइडेंटिटी पूछनी थी, पहचान क्या है आपकी, कहाँ से आए हो, कौन से ब्रह्मांड से आए हो। ऐसे थोड़ी किसी को अंदर आने देंगे गोलोक में, तब जा करके उनको एंट्री मिली। भगवान विष्णु तो बता भी दिया, नहीं तो अकेले, क्योंकि भगवान विष्णु के अलावा वो जा भी नहीं पाते। सारे देवता लोग अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जा करके उन्होंने फिर गोलोक धाम का अत्यंत महान वर्णन है। गोलोक धाम कैसा, 1000 दल, सहस्र दल कमल दल के समान था, और उसके अंदर भी एक 8 पंखुड़ी का एक विशाल दल। उसके अंदर उन्होंने क्या क्या देखा, गिरिराज पर्वत विशाल और चमचमाते हुए रूप में, यमुना जी बह रही थी, और उनकी यमुना जी का जल भी ऐसे जैसे कि वो अत्यंत पवित्र और सुगंधी वाला, कपूर के समान कांति वाले अनेक वृक्षों आदियों को और पर्वतों आदियों को वहाँ पे दर्शन किया उन्होंने। और सुगंधित वन जिसके अंदर की अनेक मौलसिरी, कमल, चंपा आदि, चमेली आदि पुष्पों, बहुत सुंदर वन को देखा। उस वन को देख करके उन्होंने सब मुग्ध हो गए, अद्भुत। वैसे ही उन्होंने सुगंधी, वैसा उन्होंने दृश्य कभी जीवन में देखा नहीं था, देवताओं को पहली बार दृश्य हुआ। अनेक वृक्ष, फलों से लदे हुए वृक्षों को देखा, कल्प वृक्षों को देखा, जो कि कल्पना मात्र से इच्छा को पूर्ण करने वाले, ऐसे वृक्षों को उन्होंने देखा। और उन सारे वृक्षों को देख करके, सब वन को देख करके, गिरिराज जी को देख करके, यमुना जी को देख करके, और सुंदर सुंदर महलों का निर्माण भी वहाँ चिंतामणि से हो रखा था। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, वहाँ ऐसे सद्म थे, सद्म अर्थात भवन, ऐसे भवन थे जो चिंतामणि से निर्मित थे। इसकी ईंट कोई कारे पत्थर सीमेंट से नहीं बनी थी, वो चिंतामणि से, उसका एक पत्थर, एक जो मसाला भी वहाँ जो निर्मित था वो चिंतामणि था साक्षात। उसके सामने से आप जो चिंतन करो सो प्राप्त हो जाए, ऐसे भवन देखे। वो सब दर्शन करके कई प्रकार के उन्होंने भूरी श्रृंगा आयासा, जिसका वेद में वर्णन हुआ है, ऐसी बड़ी सींगों वाली गैयाएँ देखी, भूरे सींगों वाली गैयाएँ देखी, और उनके उठे हुए कंधे
और करोड़ों की मात्रा में गायों का दर्शन किया। वो सब गायों के ऊपर भी कैसा, ऐसा बताते हैं कि उनके ऊपर ग्वालिनियों के हाथ किस में रंग जाएं, रोली आदि में, चंदन आदि में, लाल चंदन में रंग करके ग्वालिनियाँ मारे हाथ, किसके ऊपर, छापे मारे गैयाओं के ऊपर। ऐसे छपे हुए छापे आपने देखा होगा कई बार चित्रों में, या पूजन पे भी, जो ये गोपाष्टमी का पर्व आता है, इसमें गैयाओं के उस पर हल्दी आदि का, रोली आदि का ऐसे छाप दिए जाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं वो। तो ऐसी छपी हुई गाय जिनके कि सुनहरे सुनहरे उनके बाल भी इतने रेशम के समान, जैसे इतने चमचमाते हुए थे। और वहाँ पर उन गैयाओं को चराने वाले, अब अकेली थोड़ी गैया चर रही थी, अकेली गैया, पीछे ही उनके श्यामल वर्ण के ग्वाले भी थे। और श्यामल वर्ण के ग्वालों का देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, सभी ने दर्शन किया। और वो ग्वाले अपने हाथ में छड़ी लेकर के चल रहे थे और बहुत सुंदर उनकी दंतावली प्रकाशमान हो रही थी। कितना वर्णन करूँ क्या। तो आगे आगे जब बढ़ते जा रहे थे, ये सब उन्होंने दर्शन किया। आगे जा करके उन्होंने अष्ट सखियों आदियों को देखा और करोड़ों करोड़ों सखियों के दर्शन किए। उनको देख करके देवता लोगों को तो भूल ही गए थे, कहाँ उर्वशी, कहाँ जो रंभा आदि अप्सराएं, कहाँ कौन है, जानते ही नहीं, उनको भूल गए। उनको जब दर्शन किया तो उन्होंने, इतनी सुंदर युवतियाँ और यहाँ द्वारपालिकाएं के रूप में स्थित हैं। कोई अंदर देखा तो गाय का दोहन आदि में लगी हुई है, कोई कुछ कर रहे हैं। ऐसे ऐसे उन्होंने जब दृश्य देखा, बहुत पूरे उसमें भ्रमण कर रहे हैं और सभी लोग इनको देख रहे थे, बोले ये लोग कोई आए हैं। पर आगे जो व्यक्ति चल रहे थे भगवान विष्णु, उनको देख करके सब शांत हो जाते थे, क्योंकि जानते थे हाँ ये तो हमारे कृष्ण जैसे ही हैं, हाँ विष्णु हैं, हाँ उनके जैसे हैं, कोई बात नहीं, यही लाए होंगे, अरे ये विष्णु है ना, वो कृष्ण के अवतार हैं, हाँ ठीक है, सब जान जाते थे। तो आगे निकलते निकलते ऐसे उन्होंने 1000 दल कमल, उसके ऊपर अष्टदल कमल, उसके ऊपर उन्होंने सखियों का देखा। और वहाँ जाकर के अंत में जब पहुँचे उच्च सिंहासन पर, वहाँ भगवान श्याम सुंदर विराजमान थे श्री राधिका जी के साथ में। और जब उनका दर्शन किया, चकित रह गए। उनको देख करके सबके रोमावली पुलकायमान हो गई और ऐसे खड़े हो गए सबके, और सब एकदम, जिनको कभी दर्शन नहीं हुआ था देवताओं को, आज पहली बार ब्रह्मा जी के कृपा से और भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की कृपा से उनके साथ दर्शन हो गए। और उनको देख करके सब गदगद हो गए और देख करके उनसे प्रार्थना करी, प्रभु हमारा सबका एक निवेदन है। तो वही निवेदन जो कि भूमि देवी ने किया था कि मैं असुरों के द्वारा बहुत पीड़ित हूँ इस समय पर, और ऐसे ऐसे वही सब उन्होंने निवेदन किया और स्तुति करी बहुत विशाल रूप में, बहुत प्रकार से स्तुति करी। और आप अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आपकी अंश कला मात्र हैं और आप ही प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं, हम सब जानते हैं। और हम आज भगवान विष्णु की कृपा से आपके दर्शन हुए। ऐसे ऐसे जब प्रार्थना करी, भगवान श्याम सुंदर ने मुरली धारण कर ली थी। और भगवान के वहाँ धाम में वर्णन है कि देवर्षि नारद कहते हैं कि वहाँ भगवान ही मुरली धारण नहीं करते, कई बार तो जो साधारण गोप आदि हैं, जो गैया आदि चरा रहे हैं, उनके हाथ में भी, कईयों के हाथ में छड़ी, कईयों के हाथ में मुरली, ऐसे भी स्थित है। और तब उन्होंने दर्शन किया और वो दर्शन करके सब पुलकायमान हो गए। भगवान ने सबकी प्रार्थना स्तुति स्वीकार की और वहाँ कर्पूर के समान गौरी, तप्त कांचन गौरांगी और कांचनी सुवर्ण, अर्थात सोने जैसे सुवर्ण के समान श्रीमती राधिका जी का दर्शन किया। और उनको दर्शन करके भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराए देख करके, और सबको उन्होंने आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, जब जब उद्दंड व्यक्तियों का पृथ्वी पर आक्रमण होता है, दुष्टों का जो प्रबलता बढ़ती है, क्षयो वृद्धिश्च पापमनः, पापियों की वृद्धि होती है और धर्म का क्या होता है, नाश होता है, क्षय होता है। और उस समय पर तदा तु भगवान ईश आत्मानं सृजते हरि, तब मैं अपने द्वारा, कभी मैं स्वयं आता हूँ, कभी अपने अंश रूप में आता हूँ, कभी अवतार रूप में आता हूँ, कभी कला रूप में आता हूँ, कभी आवेश रूप में आता हूँ, अनेक रूप से मैं आता हूँ। और इस बार भी मैं स्वयं इस बार अवतरित होऊंगा। इस प्रकार से भगवान ने जैसे आश्वासन दिया, तो श्रीमती राधिका जी ये सुन करके मुरझा सी गई, है ना। जैसे उनको ऐसा लगा कि जैसे कि उनके शरीर से जैसे प्राण जा रहे हों। जैसे जब किसी व्यक्ति के शरीर से कोई मर रहा होता है ना, तब आप उसको देखो, शरीर एकदम फीका पड़ जाता है, मुरझा जाता है पूरा शरीर, है ना। ऐसे ही जब भगवान ने आश्वासन बोल दिया कि मैं आऊँगा, ये सुन करके राधिका जी मुरझा सी गई। तब उन्होंने श्रीमती राधिका रानी की तरफ देख करके कि ये इनका ऐसा चेहरा क्यों हो गया, मुखमंडल। तब श्रीमती राधिका जी ने बोला कि आप जब यहाँ से चले जाएंगे तो मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रह सकती, और मैं यहाँ कैसे दिन बिताऊंगी, इसलिए मुझे आप छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी साथ में अवतरित कराऊंगा।
जब मैं अवतरित होऊंगा उसके बाद तुम भी अवतरित हो जाना। तो उन्होंने बोला कि जहाँ पर ये गिरिराज नहीं, गोवर्धन नहीं, यत्र गोवर्धनो नास्ति न यत्र यमुना नदी तत्र न दिवसम वसेत। बोले आपके बिना जैसे मैं नहीं रह सकती ना, ऐसे ही ये गिरिराज और यमुना, जहाँ यमुना नहीं है, गिरिराज नहीं है, वहाँ भी मैं नहीं रहना चाहती। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे पृथ्वी पे, ये लोग तो यहीं रह जाएंगे। बोले चिंता मत करो। भगवान ने बोला देवताओं को देखते हुए कि सभी लोग देखो, और सब देखते देखते भगवान ने अपने धाम से 84 कोस भूमि शिफ्ट करा दी तुरंत धराधाम पर। वही 84 कोस का जो ब्रजमंडल है, वो ब्रजमंडल भगवान गोलोक के धाम से ही, भगवान के वृंदावन आदि धाम जो अभी जो स्थित हैं, ये भगवान के धाम की भूमि ही, उतना खंड भगवान ने यहाँ स्थापित कर दिया था भूलोक में। और भूलोक में स्थापित किया उस समय भगवान ने अपना एक और अद्भुत स्वरूप प्रकाशित किया कि जब भगवान ने बोला कि मैं ही सबका अंशी हूँ, मूल कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चाम सकलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति योगे योगे। इंद्र के शत्रुओं को व्याकुल करने के लिए, जब इंद्र आदि देवता व्याकुल हो जाते हैं तो उनके शत्रुओं को व्याकुल करने के लिए मृडयन्ति योगे योगे, प्रत्येक युग युग में उनकी सुरक्षा करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ। भगवान ने ये स्वरूप जब दिखाया तो उस समय भगवान ने वहाँ गोलोक में देवताओं को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, भगवान विष्णु को एक और अपना प्रदर्शन करके दिखाया। भगवान कृष्ण ऐसे थे उसी समय पर अनेक अनेक भगवान के जितने अवतार होते हैं, वराह आदि अवतार होते हैं, वराह होते हैं, मीन होते हैं, कच्छप होते हैं, हलधर आदि भगवान जितने रूप धारण करते हैं, भगवान यज्ञ, उनकी पत्नी दक्षिणा देवी आदि, भगवान रामचंद्र, भगवान लक्ष्मण, भगवान नृसिंह, भगवान वामन, जितने भी भगवान अवतार लेते हैं वो सारे अवतार एक एक करके आए और ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम करके श्री कृष्ण में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान नृसिंह आए, ऐसे किया, प्रवेश कर गए। भगवान रामचंद्र आए, प्रवेश कर गए। भगवान यज्ञदेव आए, प्रवेश कर गए। अनेक अनेक अवतार, कलावतार, अंशावतार, अंशांशावतार और पूर्णावतार, जितने भी भगवान के आवेश अवतार सब थे, सब आकर के भगवान में प्रवेश कर गए। तब भगवान को देखा कि, और मूल रूप में श्री कृष्ण श्याम सुंदर मुरली वादन कर रहे हैं। तब देवताओं को एक और इससे और एक तो पहले बता ही दिया भगवान विष्णु ने कि वे ही सर्वेश्वर हैं, सर्वेश्वरेश्वर वो कृष्ण, हाँ वो ही सर्वेश्वर हैं। पर वो सुना हुआ था, इधर साक्षात प्रमाण भी दे दिया। हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? तो पहले प्रमाण दिया था, प्रत्यक्ष दिखा दिया भगवान ने कि मैं ही मूल स्वयं कृष्ण हूँ, मेरे से ही पूर्णावतार आते हैं। भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री लक्ष्मण, भगवान भरत, शत्रुघ्न, ये तो चार जो चतुर्व्यूह आदि हैं, ये भगवान के पूर्णावतार कहे जाते हैं। भगवान परशुराम, भगवान वेदव्यास जी भगवान के आवेश अवतार कहे जाते हैं। भगवान देवर्षि नारद भगवान के आवेश अवतार, भक्त शक्ति आवेश अवतार कहे जाते हैं। स्वभक्ति सर्वत्र प्रवर्तन भक्त शक्ति आवेश अवतार देवर्षि नारद कहे जाते हैं। और ये सारा कुछ वर्णन जो मैं आपको सुना रहा हूँ, सब कुछ देवर्षि नारद द्वारा वर्णित है। आगे भगवान ने ये दिखा दिया और ये भी दिखा दिया कि मैं इन सब को लेकर के स्वयं मूल श्री कृष्ण ही अवतरित होऊंगा धराधाम में और अपना परिपूर्णतम स्वरूप प्रकाशित करूंगा, जहां आकर के किसी भी व्यक्ति की कोई भी अभिलाषा नहीं रह जाती। जिस स्वरूप को प्राप्त करने के बाद भगवान ने ऐसा आश्वासन दिया और भगवान श्री कृष्ण बोले मैं अवतरित होऊंगा। उस समय ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि प्रभु मेरा स्थान क्या होगा आपकी लीला में, और हम लोगों के लिए क्या गया है? तो भगवान ने बोला कि तुम लोग भी अपने अंश रूप में, अपनी पत्नियों को अंश रूप में और तुम स्वयं अंश रूप में अवतरित हो, और आगे जितनी रानी पटरानियाँ हैं मेरी यहाँ पर जो उपस्थित हैं, वो भी आगे जाकर के मेरी रानी पटरानियों के रूप में अवतार लेंगी। और ये श्री राधिका स्वयं आगे जाकर के वृषभानु जी के अवतार लेंगी, जो स्वतंत्र है अभी जिनका नाम, और जो अभी द्रोण नाम के हैं वो ही आगे जाकर के आगे नंद होंगे, उनकी पत्नी धरा देवी यशोदा होंगी, उन्हीं के यहाँ मैं अवतरित होऊंगा श्री कृष्ण के रूप में, और वसुदेव जी और देवकी के यहाँ मैं प्रकट होऊंगा। और फिर वहाँ से जो अपने विस्तार को, और स्वयं तो मैं श्री यशोदा और नंद जी के यहाँ भी अवतरित होऊंगा, और देवकी और वसुदेव के यहाँ भी अवतरित होऊंगा, और देवकी यहाँ और वसुदेव जी के यहाँ से मैं वासुदेव स्वरूप में मथुरा से गोकुल भी जाऊंगा। ये सब भगवान ने बता दिया। तभी ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि प्रभु हमारा क्या स्थान होगा और हम लोग कहाँ कहाँ आएंगे, लक्ष्मी देवी का क्या अवतरण होगा, और अनेक अनेक रानी महिषियाँ ये सब किस रूप में अवतरित होंगी, और मेरा क्या स्थान होगा, ऐसे पूछ करके भगवान को ब्रह्मा जी ने कहा। अब भगवान ने उनके बारे में बोलना प्रारंभ किया, परंतु भगवान ने उनको क्या क्या स्थान दिया और वो क्या होंगे आगे, और भगवान के आगे रानी महारानियाँ कौन बनेंगी, ये सब भगवान ने आश्वासन दे दिया था, पर वो कौन कौन होंगी ये हम बाद की कथा में वर्णन करेंगे। तब भगवान ने बोला कि जो इस समय पर लक्ष्मी हैं और द्वारिका में मेरी, जो भगवान का गोलोक धाम है, गोलोक धाम के वहीं द्वारिका धाम भी है, तो भगवान ने बोला कि जो द्वारिका में अभी रुक्मिणी हैं वो ही आगे जाकर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के रूप में उत्पन्न होंगी, जो कि लक्ष्मी के अवतार कही जाएंगे।
और लक्ष्मी जी आगे जाकर के रुक्मिणी जो रूप में अवतरित होंगी। जो समस्त पापों का प्रशमन करने वाली गंगा जी हैं वे मित्रविंदा के रूप में विख्यात होंगी। और जो कालिंदी होंगी, जो विरजा हैं इस समय पे, वही आगे जाके कालिंदी रूप से विख्यात होंगी। जो इस समय लज्जा देवी हैं वही भद्रा होंगी। और जो जाम्बवती, जो पार्वती हैं इस समय पे, वो जाम्बवती रूप में प्रकट होंगी, ऐसे भगवान ने बताया। और जो द्रोण नाम के वसु हैं वो नंद होंगे। धरा नाम की देवी यशोदा होंगी। और सुचंद्र और कलावती ये जो हैं ये कीर्तिदा और विश्वभानु के रूप में अवतरित होंगे। और मैं नित्य रूप में स्थित रह करके श्रीधाम वृंदावन में अवतरित होऊंगा। उस समय पर देवी जो गोपियां हैं उन गोपियों के साथ में सदा रास विहार करूंगा। ऐसा भगवान ने आश्वासन दे करके सभी देवताओं को बोला कि आप सभी अपने अपने निज लोक को चाहिए और मैं यथा समय आने पर द्वापर के अंत में कलयुग में प्रकट होऊंगा। कलयुग के पूर्व में और द्वापर के अंत में जब होने वाला होगा उस समय पर मैं अपनी लीला प्रकाशित करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होऊंगा। भगवान ने ऐसा आश्वासन दिया। भगवान का आश्वासन लेकर के ब्रह्मा जी आदि देवगण सब लोग लौट आए। और फिर इस प्रकार से भगवान कैसे कैसे अवतरित होंगे और कहाँ कहाँ अवतरित होंगे और नंद किसे कहते हैं, उपनंद किसे कहते हैं, वृषभानु किसे कहते हैं, ये सब वर्णन हम कल करेंगे। और समय भी धीरे धीरे हो रहा है। अत्यधिक सेवाएं भी हैं भगवान की और भी साहित्यिक सेवा भगवान ने जो दी है वो सभी पूर्ण करना होता है। तो इसलिए भगवान कैसे कब अवतरित होंगे और क्या क्या लीला करेंगे ये सब आगे वर्णित करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।